यश एक और नई कहानी में। प्रत्येक कहानी आपको इंग्लिश बोलने और लिखने में मदद करता है, साथ ही साथ अपना नॉलेज और बुद्धि को भी बढ़ाता है। आज का मोटिवेशनल कहानी है जो काफ़ी आपके जीवन में काफ़ी फायदा देगा, जिसकी कहानी और साथ ही आप इंग्लिश भी सीख जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या आज का कहानी है। जैसा कि टाइटल देख रहे हैं आप, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और धनी बनो, कहानी का टाइटल है। कहानी क्या देखते हैं। एट ए रेलवे स्टेशन इन ए सिटी, शहर के एक रेलवे स्टेशन पर में देयर लिव्ड रहता था अ भिखारी। शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। ही सर्वाइव्ड बाय बेगिंग फ्रॉम द पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द ट्रेन दैट स्टॉप देयर। ही सर्वाइव्ड, गुजारा करता था भीख मांगकर यात्रियों से जो यात्रा करते थे, जो वहाँ रुकने वाले ट्रेन में यात्रा करते थे, उससे भीख मांगकर वो गुजारा करता था। वन डे, एक दिन, व्हाइल बेगिंग, जब वो भीख मांग रहा था, भिखारी जब एक दिन भीख मांग रहा था, ही नोटिस्ड ए टॉल वेल ड्रेस्ड मैन, वो ध्यान दिया एक लंबा और अच्छे कपड़े हुए पहने हुए आदमी को। द बेगर थॉट, भिखारी ने सोचा, दिस मैन लुक्स वेरी रिच, यह आदमी बहुत धनी दिख रहा है। इफ आई आस्क हिम आर्म्स, यदि मैं उससे भीख मांगता, वी विल श्योरली, वह देगा, निश्चित रूप से देगा मुझे गुड अमाउंट, अच्छी राशि। जब भिखारी एक दिन भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि लंबा अच्छे कपड़े पहने हुआ आदमी, तो सोचा कि अगर मैं उस आदमी से भीख मांगता हूँ तो अच्छी राशि हमें भीख में देगा। ही अप्रोच्ड द मैन, वो उस आदमी से संपर्क किया एंड स्टार्टेड बेगिंग, शुरू किया भीख मांगना। द टॉल मैन लुक्ड, और लंबा आदमी देखा उसे, एंड सेड, और कहा, यू ऑलवेज आस्क फॉर अदर बट यू हैव नेवर गिवन एनीथिंग टू एनीवन। वह भिखारी उसके पास गया, उस आदमी के पास, और भीख मांगना शुरू किया। उस आदमी ने भिखारी को देखा और कहा, तुम हमेशा सभी से कुछ मांगते हो बस, लेकिन किसी को कभी कुछ देते नहीं। द बेगर रिप्लाइड, भिखारी ने जवाब दिया, सर, महाशय, आई एम जस्ट ए बेगर, मैं केवल एक भिखारी हूँ। आई ऑलवेज आस्क, मैं हमेशा मांगता हूँ। बिकॉज, कारण, आई हैव नथिंग टू गिव, कारण मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। हाउ कैन आई गिव एनीथिंग टू एनीवन, कैसे मैं दे सकता हूँ किसी को कोई चीज। द टॉल मैन सेड, तब उस आदमी ने कहा, इफ यू कांट गिव, यदि तुम नहीं दे सकते, देन यू हैव नो राइट टू आस्क, तब तुम्हारे पास कोई हक नहीं है मांगने का। आई एम ए बिजनेसमैन, मैं एक व्यापारी हूँ। एंड आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, इन गिव एंड टेक, देने और लेने में। जब भिखारी उस लंबे आदमी के पास गया और भीख मांगा, तो उस लंबे आदमी ने भिखारी को देखा और कहा, तुम हमेशा सबसे मांगते हो, कभी किसी को कुछ देते नहीं। तो भिखारी ने कहा, मैं केवल एक भिखारी हूँ महाशय, मैं केवल एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। एक भिखारी कैसे किसी को कुछ दे सकता है। तो उस लंबे आदमी ने कहा, यदि तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तुम्हें मांगने का कोई हक नहीं है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं देने और लेने में विश्वास करता हूँ। आई एम बिजनेसमैन एंड आई बिलीव इन गिव एंड टेक, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ, और देने और लेने में विश्वास करता हूँ। यदि तुम किसी को कुछ नहीं दे सकते, तुम्हें मांगने का अधिकार नहीं है। उस लंबे आदमी ने भिखारी से कहा, इफ यू हैव समथिंग टू गिव मी, यदि तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए, ओनली देन आई विल गिव यू समथिंग इन रिटर्न, तभी मैं बदले में कुछ दूंगा। यदि तुम्हारे पास कुछ है देने के लिए, तभी मैं बदले में कुछ दूंगा। सेइंग दिस, कहकर द मैन बोर्डेड द ट्रेन, मैन चढ़ गया, वो आदमी चढ़ गया ट्रेन पे, एंड लेफ्ट द बेगर सैट देयर, भिखारी बैठा था वहाँ, पॉन्डरिंग, सोच में, ओवर द मैन वर्ड, उस आदमी के शब्दों के सोच में वह भिखारी वहाँ बैठा था। दोज वर्ड स्टक, वह शब्द आघात किए थे, अकॉर्ड, एक स्वर के रूप में, इन हिज हार्ट, वह स्वर उसके दिल को छू गया था। जब भिखारी बिजनेसमैन से भीख मांगने गया था, बिजनेसमैन ने कहा, यदि तुम कुछ नहीं दे सकते, तुम्हें मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर भिखारी ने कहा था कि मैं केवल भिखारी हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। भिखारी को बोलता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं देने और लेने में विश्वास करता हूँ। यदि तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है बदले में, तो मैं कुछ तुम्हें नहीं दे सकता। यह कहकर वो आदमी ट्रेन पर चढ़ा और चला गया। यह शब्द उसके दिल को छू गया था। ही थॉट, वह सोचा था, मे बी आई डोंट गेट मच मनी, हो सकता है मैं ज़्यादा पैसा नहीं पाता हूँ। बिकॉज, कारण, आई नेवर गिव एनीथिंग इन रिटर्न, कारण मैं कभी
किसी को बदले में नहीं देता कुछ, बट आई एम जस्ट अ बेगर, लेकिन मैं केवल एक भिखारी हूँ। व्हाट कैन आई पॉसिबली गिव टू अदर्स, क्या मैं संभवतः दूसरे को दे सकता हूँ। आफ्टर मच थॉट, काफी सोचने के बाद ही डिसाइडेड, वो निर्णय लिया, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, हु गेव मी आर्म्स आई विल गिव देम समथिंग इन रिटर्न, जो मुझे कोई भीख देगा मैं उसे बदले में कुछ दूंगा। वो आदमी चला गया था भिखारी को बोलकर, यदि तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए तभी मैं कुछ दूंगा, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूँ। यह शब्द उस भिखारी को बार बार उसके दिमाग में गुजर रहा था और यह उसके शब्द उसके दिल को छू गया था। वह सोचा कि शायद मुझे ज़्यादा पैसा इसलिए नहीं मिलते कि मैं किसी को कुछ नहीं देता, मैं सबसे मांगते रहता हूँ, लेकिन मैं एक भिखारी हूँ, मैं संभवतः क्या किसी को कुछ दे सकता हूँ। काफ़ी सोचने के बाद, आफ्टर मच थॉट ही डिसाइडेड, काफ़ी सोचने के बाद वह निर्णय लिया था, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से जो कुछ भी उसे भीख देगा उसके बदले वह कुछ देगा। बट अ क्वेश्चन ट्रबल्ड हिम, लेकिन यह प्रश्न उसे परेशान कर रहा था। व्हाट कैन आई बेगर गिव इन रिटर्न, लेकिन यह क्वेश्चन उसे परेशान कर रहा था कि एक भिखारी बदले में क्या दे सकता है। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, ही कुडंट फाइंड एन आंसर, 2 दिन हो गए लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। ऑन 3rd day, तीसरे दिन, एज ही सैट नियर द स्टेशन, जैसे स्टेशन के पास बैठा था, ही नोटिस्ड, ध्यान दिया, सम फ्लावर ब्लूमिंग ऑन द प्लांट नियर बाई, पास के कुछ पौधे में फूल खिले हुए हैं। जब वह बिजनेसमैन का शब्द उसके दिल को छू गया था, उसे लगा कि शायद वो ज़्यादा पैसे इसलिए नहीं मिलता कि वो बदले में किसी को कुछ नहीं देते। संभवतः एक भिखारी क्या किसी को कुछ दे सकता है। काफ़ी सोचने के बाद वो निर्णय लिया कि जो कुछ भी उसे भीख में, जो कोई भीख उसे देगा उसके बदले में वो कुछ देंगे, लेकिन वो क्या देंगे उसे वो सोच में पड़ा था। 2 दिन बीत गए लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तीसरे दिन वो बैठा था स्टेशन के पास, वो ध्यान दिया कि कुछ पौधे में, उसके पास कुछ पौधे में फूल खिले हुए हैं। एंड आइडिया स्टक हिम, एक विचार उसको दिमाग में कौधा है, एक विचार, व्हाई डोंट आई गिव पीपल इन द रिटर्न फॉर देयर आर्म्स, क्यों न मैं फूल दूं बदले में, भीख के बदले में लोगों को। उसके दिमाग में बात आया, जब वो फूल खिला देखा, रेलवे स्टेशन के पास देखा फूल खिले हुए, तो उसके दिमाग में बात आया, क्यों न मैं फूल दूं उन लोगों के जो मुझे भीख दे। ही लाइक्ड द आइडिया एंड पिक्ड अप सम फ्लावर, उसे यह विचार पसंद आया और उसने कुछ फ्लावर फूल चुने। वेन ही बैग्ड ऑन द ट्रेन दैट डे, जब उस दिन वह भीख मांग रहा था ट्रेन में, ही गेव फ्लावर टू एवरीवन, वह सभी को फूल दिया था। हु गेव हिम मनी, जो उसे पैसे दिए थे। उस दिन जब वह ट्रेन में गया तो वो सभी को फूल दिया जो उसे पैसे दिए। पीपुल अप्रिशिएटेड दिस गेस्चर, पीपुल ने उसके इस स्वभाव को, इस इशारा को, इस स्वभाव को पसंद किया। एंड केप्ट द फ्लावर, और फ्लावर को रख लिया विथ देम, अपने साथ, हैप्पीली, खुशी पूर्वक। फ्रॉम देन, उस दिन से, बेगर बिगेन प्लगिंग फ्लावर एवरी मॉर्निंग, उस दिन से भिखारी ने शुरू किया था तोड़ना फूल प्रत्येक मॉर्निंग। एंड गिविंग देम टू पीपल, देने के लिए उन लोगों को, हु गेव हिम आर्म्स, जो उन्हें भीख देता था उसे देने के लिए। उस दिन से क्या किया व्यापारी ने, हर सुबह फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया, जो उसे भीख देता था उसे भिखारी फूल देने लगा। He noticed, उसने ध्यान दिया, that more people started giving him money, और ध्यान दिया था कि उस दिन से जब वो फूल दे रहा था लोगों को तो लोग उसे, ज्यादा लोग उसे पैसे देने लगे। However, हालांकि when he ran out his flower, जब कभी उसका फूल खत्म हो जाता, fewer people give him alms, वो देखा कि जब वो लोगों को फूल दे रहे हैं, ज्यादा लोग उसे पैसे दे रहे हैं, जब उसके फूल खत्म हो जाते तो बहुत कम लोग उसे पैसे देते थे। One day while begging on the train, जब एक दिन वह ट्रेन में भीख मांग रहा था, he saw the same tall man who had inspired him, वो देखा था उसी आदमी को जो उसे प्रेरित किया था। जब एक दिन वो भीख मांग रहा था ट्रेन में, उसी आदमी को देखा था जो उसे प्रेरित किया था। इमीडिएटली अप्रोच्ड, भिखारी तत्काल उसके पास गया, एंड सेड, और कहा, जब एक दिन भीख मांग रहा था उसी आदमी को देखा जो उसे प्रेरित किया था। भिखारी उसके पास गया और कहा, टुडे आई हैव समथिंग टू गिव यू, प्लीज गिव मी आर्म्स इन रिटर्न, आई विल गिव यू सम फ्लावर। तो उस आदमी के पास गया और भिखारी ने कहा कि आज मेरे पास कुछ देने के लिए है आपको, कृपया मुझे पैसे दें, मैं आपको कुछ बदले में दूंगा। आई विल गिव यू सम फ्लावर, मैं आपको कुछ फूल दूंगा। द मैन स्माइल्ड, वो आदमी हंसा, एंड गेव हिम सम मनी, और उसे कुछ पैसे दिए। वो आदमी ने हंसा और उस भिखारी को कुछ पैसे दिए। एंड एक्सेप्टेड द फ्लावर, और स्वीकार किया
फूलों को। ही सेड वंडरफुल, उसने कहा अद्भुत। यू हैव बिकम अ बिजनेसमैन लाइक मी, उसने कहा कि अद्भुत, तुम अब मेरे तरह एक व्यापारी बन चुके हो। द मैन टुक द फ्लावर एंड लेफ्ट, वो मैन फूल लिया और चला। वंस अगेन हिज वर्ड रेजोनेटेड, गूंज रहा था इन हिज बेगर हार्ट, भिखारी के दिल में। एक बार फिर उसके शब्द भिखारी के दिल में गूंज रहा था। द बेगर रियलाइज्ड, भिखारी ने महसूस किया, दैट की द की, चाबी टू चेंजिंग हिज लाइफ, उसके लाइफ को बदलने का चाबी वाज नाउ, अब था इन हिज हैंड। जब भिखारी एक दिन भीख मांग रहा था, उस सेम आदमी को देखा जो उसे प्रेरित किया था, उसके पास गया और बोला कि आज मेरे पास कुछ आपको देने के लिए, कृपया मुझे रिटर्न में भीख दे। और उसके बदले वो भिखारी ने उसे कुछ फूल दिए। वो आदमी हंसा और वो फूल स्वीकार करते हुए बोला कि अद्भुत, और तुम एक मेरे तरह व्यापारी बन चुके हो। उस आदमी वो चला गया फिर से ट्रेन पे, लेकिन उसके शब्द फिर से भिखारी को दिमाग में गुजरे लगा। अब भिखारी ने महसूस किया कि उसके जीवन बदलने का चाबी अब उसके हाथ में है। ही स्टेप्ड ऑफ द ट्रेन, वह ट्रेन से उतरा, लुक्ड अप एट द स्काई, और आसमान की तरफ देखा, एंड शाउटेड, और चिल्लाया। उसको भिखारी ने कहा कि उसके जीवन बदलने की चाबी अब उसके हाथ में है। वह ट्रेन से उतरा, आकाश की तरफ देखा और चिल्लाया, आई एम नॉट अ बिगर एनी मोर, अब मैं भिखारी नहीं हूँ, आई एम ए बिजनेसमैन। भिखारी ने ट्रेन से उतर कहा कि अब मैं भिखारी नहीं हूँ, अब मैं बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि उस आदमी जो प्रेरित किया था वो मिला था और वो कहा था उसे, तुम अब मेरे तरह एक बिजनेसमैन बन चुके हो। तो उसके बाद भिखारी ट्रेन से उतरा, आसमान को देखा और कहा कि मैं अब एक बिजनेसमैन बन चुका हूँ। आई कैन बिकम रिच, मैं धनी बन सकता हूँ। उसने सोचा, पीपल अराउंड हिम, उसके आसपास जो लोग थे, वो सोचा, ही हैड मैड, वो पागल हो गया। बट द बेगर वाज डिटरमाइंड, लेकिन भिखारी दृढ़ निश्चय था। 6 months लेटर, 6 महीने बाद, एट द सेम स्टेशन, उसी स्टेशन पे, 2 वेल ड्रेस्ड मैन ट्रेवलिंग, 2 अच्छे कपड़े पहने हुए मैन यात्रा कर रहे थे। वन ऑफ देम रिकॉग्नाइज द अदर, एक पहचाना दूसरे को, एक्सटेंडेड हिज हैंड फॉर हैंडशेक, और अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े हुए आदमी यात्रा कर रहे थे, एक ने दूसरे को पहचाना और अपना हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। डू यू रिकॉग्नाइज मी, क्या तुम मुझे पहचानते हो? द फर्स्ट मैन आस्क्ड, पहले आदमी ने पूछा। नो आई डोंट थिंक वी हैव मेट बिफोर, हमें नहीं लगता कि हम पहले मिल चुके हैं। रिप्लाइड द सेकेंड मैन, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। द फर्स्ट मैन स्माइल एंड सेड, पहले आदमी ने हंसा और कहा, वी हैव मेट बिफोर, हम पहले मिल चुके हैं। नॉट वंस, नहीं एक बार, बट ट्वाइस, बल्कि 2 बार, हम एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिल चुके हैं। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है? द बेगर, वो भिखारी, यू वंस स्पोक टू मी, तुम एक बार मुझसे बात किए थे। सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित। द सेकेंड मैन सेड, आश्चर्यचकित। द सेकेंड मैन ने कहा, ओह यश, यू आर द बेगर, तुम वो भिखारी हो। आई वंस रिफ्यूज टू गिव मनी टू यू, जिसे मैं एक बार मना कर दिया था पैसे देने से। एंड द सेकेंड टाइम आई बॉट फ्लावर फ्रॉम यू, और दूसरे बार मैंने तुमसे फूल खरीदा था। बट टुडे योर ड्रेस शो वेल, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्या तुम कर रहे हो अब? लेकिन आज तुम्हारा कपड़ा काफी अच्छा है, अब तुम क्या कर रहे हो? मैंने पहले आदमी से पूछा। द फर्स्ट मैन रिप्लाइड, पहले आदमी ने जवाब दिया, यश, हाँ, आई वॉज डेट बेगर, मैं वही भिखारी हूँ। बट टुडे आई एम ए सक्सेसफुल फ्लावर मर्चेंट, लेकिन आज मैं एक सफल का व्यापारी बन चुका हूँ। आई एम ऑन द वे टू अनदर सिटी फॉर बिजनेस, मैं रास्ते पर हूँ दूसरे शहर के लिए। आई एम ऑन द वे टू अनदर सिटी फॉर बिजनेस, मैं रास्ते पर हूँ दूसरे शहर के लिए। फॉर व्यापार के लिए, मैं दूसरे शहर में व्यापार के लिए जा रहा हूँ। उस पहले आदमी ने दूसरे आदमी से कहा जब मिले। ही कंटिन्यूड, वह जारी रखा। यू टॉट मी, तुमने सिखाया था मुझे, टॉट मी, सिखाया था मुझे। एन इम्पॉर्टेंट रूल, एक महत्वपूर्ण नियम ऑफ लाइफ, जीवन का, तुमने मुझे सिखाया था जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम। वेन वी ओनली रिसीव, केवल हम जब भी प्राप्त करते हैं। वेन वी गिव, जब हम देते हैं, केवल हम जब भी प्राप्त करते हैं जब हम देते हैं। दिस रूल हैज चेंज्ड माई लाइफ, यह नियम मेरा जीवन बदल दिया। उस भिखारी ने उस आदमी को बताया। मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अब भिखारी नहीं हूँ। आई वॉज ऑलवेज अ बिजनेसमैन, हमेशा से एक व्यापारी था। बट डिडंट सी माई सेल्फ दैट वे, लेकिन मैं उस तरह से अपने आप को नहीं देखा था। उस आदमी ने बताया
भिखारी ने उस आदमी को बताया कि मैं हमेशा से एक बिजनेसमैन था, लेकिन उस तरह से मैं अपने आप को नहीं देखा था, लेकिन तुमने जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम हमें सिखा दिया। जो देते हैं, हम किसी को कुछ देते हैं तभी हम प्राप्त करते हैं। पीपल डिडंट गिव मी आर्म्स, लोग मुझे नहीं देते थे भीख। दे वेयर पेइंग फॉर द फ्लावर, वे पैसे दे रहे थे फूलों का। डेट आई गिव देम, जो मैं उन्हें देता था, वो फूलों का पैसा दे रहे थे जो मैं उन्हें देता था। लोग भीख मुझे नहीं दे रहे थे। आई यूज दैट मनी टू बाई मोर फ्लावर्स, मैं उस जो लोगों ने मुझे पैसे दिए थे उस पैसे को मैंने यूज किया और फ्लावर फूल खरीदने में। एंड बिकम, और हो गए थे एक फूलों का व्यापारी। उस दोनों आदमी की बात हो रहा है। उस आदमी ने बताया उस आदमी को कैसे वो व्यापारी बना था कि मैं, भिखारी ने उस आदमी को बताया कैसे तुम्हारे नियम, हम किसी को देते हैं तभी कुछ प्राप्त होता है, उस नियम ने मेरा जिंदगी बदल दिया। और हमने फूल सभी को देने लगे फूल, और जो हमें पैसे दिए उस पैसे को हमने जमा किए और ज़्यादा ज़्यादा फूल खरीदे। आज मैं एक सफल फूलों का व्यापारी बन चुका हूँ। टुडे आई हैव रन अ लार्ज फ्लावर बिजनेस, आज मैं चलाता हूँ एक बड़ा फूलों का व्यापार। थैंक्स टू रूल, धन्यवाद नियम के लिए। यू टॉट मी, जो तुम सिखाया था। धन्यवाद उस नियम के लिए जो तुम सिखाया था, जो एक भिखारी को एक व्यापारी बना चुका है। बोथ मैन स्माइल्ड, दोनों लोग हंसे। एंड कंटिन्यू देयर जर्नी, और अपने अपने यात्रा पर निकल गए। दिस स्टोरी टीचर्स, यह कहानी हमें सिखाता है प्रोफाउंड लेसन, बहुत गहरा सबक। अबाउट, के बारे में। द पावर ऑफ सेल्फ प्रिसेप्शन, आत्मज्ञान के शक्ति के बारे में कहानी हमें बहुत गहरा सबक सिखाता है। एंड यूनिवर्सल लॉ, ब्रह्मांड के नियम। गिविंग और रिसीविंग, ब्रह्मांड के जो नियम है देने और लेने का। जैसा कि इस कहानी में हमने देखे थे कैसे एक भिखारी एक बिजनेसमैन बन जाता है सिर्फ एक लेने और देने के आइडिया से, और इसी विचार से वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। वो फूल देना शुरू करता है सबको, देखता है कि जब वो फूल दे रहा है तो ज्यादा लोग उसे भीख दे रहे हैं, और इसी कारण वो पैसा जमा करके एक बड़ा फूलों का व्यापारी बन जाता है। और दोनों बाद में मिलता है तो बताता है कि धन्यवाद, तुमने जो मुझे बताया देने और लेने का नियम, उसके लिए इसके थ्रू उसके मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका हूँ। तो ये जीवन का नियम है, जो आप किसी को कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। यही बिजनेस का सिद्धांत है, और इस रिसीविंग का यूनिवर्सल लॉ है, ब्रह्मांड का ये नियम है। अगर आप चाहते हैं अपना जीवन चेंज करना तो आपको लोगों को मदद पहुंचाना पड़ेगा, कुछ देकर, उसके बदले आप पैसे या कुछ लेकर आप धनी आदमी बन सकते हैं। थैंक यू। और कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे, इस तरह कहानियां आपके लिए लेकर आते रहेंगे।